क्या करना है, आपको किस फील्ड में सक्सेस मिलेगा, आपको कहाँ जाना है, आपका लाइफ पर्पस क्या है, या हे एवरीवन, आई एम संस्कृति, ऑथर ऑफ द स्टीयरिंग व्हील। तो आज हम बात करेंगे मेडिटेशन के बारे में। मेडिटेशन क्या होता है, मेडिटेशन कब करना चाहिए, मेडिटेशन कितनी देर करना चाहिए, मेडिटेशन क्यों करना चाहिए, सब मेडिटेशन के बारे में सब आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले, व्हाट इज मेडिटेशन? मेडिटेशन होता क्या है? मेडिटेशन मीन्स अपने माइंड को रेस्ट देना, अपने माइंड को थोड़ा सा रेस्ट देना, थोड़ी देर, चाहे स्टार्टिंग में मतलब थोड़ा कम क्यों ना हो, लेकिन थोड़ा रेस्ट देना माइंड को, यही है मेडिटेशन। दिन भर में आपके मन में पता नहीं क्या क्या थॉट्स आते रहते हैं, कितने सारे थॉट्स आते ही रहते हैं, आते ही रहते हैं। लाइक मतलब इन थॉट्स को रोकना, थोड़ी देर माइंड को थोड़ा सा गैप दो, थॉट्स को रोको, यही है मेडिटेशन। मेडिटेशन में मतलब क्या करना होता है, बस ऐसे करो और ऐसे बैठ जाओ और अपनी ब्रीथिंग पर फोकस करो, माइंड को थोड़ा सा रेस्ट दो। हमारी फिजिकल जो हमारी बॉडी होती है उसको हम रेस्ट देते हैं रात को सोकर, तो हमें न्यू डे मतलब हमारा एनर्जेटिक होता है, राइट? हम जब सो के उठते हैं तो हमें एनर्जेटिक फील होता है, हमें एनर्जी मिलती है ज्यादा, तो हम और मतलब और ज्यादा अच्छे से काम कर पाते हैं। मतलब जैसे कि मोबाइल की बैटरी जैसे वो डेड हो गई तो हम फिर से चार्ज करते हैं, वैसे ही हम अपनी बॉडी को भी रात को चार्ज करते हैं। सेम, क्या हमें अपने माइंड को चार्ज नहीं करना चाहिए? क्या हमारी माइंड को रेस्ट की जरूरत नहीं होती? होती है, राइट? अगर कोई मतलब किसी की नींद पूरी ना हो तो क्या वो ठीक से सुबह बात कर पाएगा या फिर ठीक से कुछ भी काम कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। वैसे ही सेम हमारे माइंड के साथ होता है, हम अगर हमारे माइंड को रेस्ट देंगे तो हम और ज्यादा एनर्जेटिक फील करेंगे, और ज्यादा हैप्पी रह पाएंगे। मेडिटेशन कब करना चाहिए? आपके मन से आप कभी भी मेडिटेशन कर सकते हो। दिन भर में आप जितनी देर चाहे उतनी देर मेडिटेशन कर सकते हो। मेडिटेशन से होता क्या है, हमारी माइंड को एक गैप मिल जाता है। दिन भर में जो थॉट्स आते रहते हैं, पता नहीं कैसे कैसे थॉट्स आते रहते हैं, मेडिटेशन से हमारी ब्रेन को रेस्ट मिलता है, हमारे माइंड को रेस्ट मिलता है, हमारी थॉट्स में गैप आता है, माइंड में थॉट्स नहीं चलते फिर। जब हम जब मेडिटेशन करते हैं तो हमारी जो पेन बॉडी है वो धीरे धीरे रिलीज होने लगती है, वो धीरे धीरे क्लियर होने लगती है, और हम फिर से वैसे बन जाते हैं जैसे हम इस दुनिया में आए थे, मतलब क्लियर। कुछ मतलब पेन नहीं होता, एंगर से मतलब छुटकारा मिल जाता है। मैं अभी आपको एक स्टोरी बताऊंगी, स्टोरी ऑफ बुद्धा। तो क्या होता है, मतलब सब लोग बुद्धा को पूछते हैं कि इतना क्या मेडिटेशन करते रहते हैं आप, क्या मिलता है आपको मेडिटेशन से? सब लोगों ने बुद्धा से पूछा कि आपको मेडिटेशन से क्या मिला? तो बुद्धा ने कहा, कुछ नहीं मिला। तो सब मतलब ऐसे देखने लगे एक दूसरे की तरफ। फिर उन्होंने बोला कि मैं बताता हूँ मैंने मेडिटेशन से क्या खोया। उन्होंने बोला फिर, मैंने एंगर, डिप्रेशन, एंजाइटी, ये सब मैंने खोया। अभी मुझ में अभी मतलब गुस्सा नहीं आता, सब निगेटिविटी ये सब मैंने खोया है। तो मतलब उनको क्लियर किया है, निगेटिविटी को बॉडी के बाहर निकाल दिया। मेडिटेशन के बहुत सारे बेनिफिट्स है, आप गूगल पर भी सर्च करके देख सकते हो, मेडिटेशन के आपको बहुत बेनिफिट्स मिलेंगे। और एक जो है कि हमारी पेन बॉडी मेडिटेशन से क्लियर होती है, हम फिर से उस स्टेट में जाते हैं जिस स्टेट में हम इस दुनिया में आए थे। हम अपने हायर सेल्फ से मेडिटेशन के थ्रू कनेक्ट कर पाते हैं। हायर सेल्फ क्या होता है? हायर सेल्फ यानी हमारी अंतरात्मा, यूनिवर्स हायर सेल्फ है। तो हमारी हमारी जो अंतरात्मा है उसको सब पता होता है कि हमारी लाइफ का लाइफ पर्पस, हमारी लाइफ का पर्पस क्या है, हम इस दुनिया में किस लिए आए हैं, क्या काम करने आए हैं, ये हमारी अंतरात्मा को पता होता है। अब आप पूछोगे कि ये क्या बोल रही है अंतरात्मा? तो आप मुझे एक बात बताओ कि ह्यूमन बॉडी में मन कहाँ होता है? जो आप बोलते हो कि मतलब मैं मन से ये करता हूँ, मन से वो करता हूँ, तो मन कहाँ होता है ह्यूमन बॉडी में? आप मुझे बताओ, क्या ब्रेन में होता है या कहाँ होता है ये मन? तो ये मन जो है ना वही हमारी अंतरात्मा है। तो हमारी अंतरात्मा को सब पता होता है, हमारा लाइफ पर्पस क्या है, हमें क्या करना होता है। जब हम मेडिटेशन करते हैं तो हम हमारी अंतरात्मा से कनेक्ट हो पाते हैं। जब हम अपनी अंतरात्मा से कनेक्ट हो जाएंगे तो हमें हमारी अंतरात्मा गाइडेंस देगी, हमें यूनिवर्स गाइड करेगा। जब हम अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनेंगे तो हम उससे गाइडेंस ले पाएंगे। वो जब हम मेडिटेशन करते हैं तो हम रिलैक्स स्टेट में चले जाते हैं, हम हमारी अंतरात्मा की आवाज सुन सकते हैं, क्योंकि हम शांत होते हैं, तब एकदम रिलैक्स होते हैं, काम होते हैं, तो हम हमारी अंतरात्मा की आवाज सुन सकते हैं। तो जब हमें हमारी अंतरात्मा गाइड करती है तो हम वो मतलब गाइडेंस ले सकते हैं, तो हम हमारी अंतरात्मा की आवाज सुन सकते हैं जब हम मेडिटेशन करते हैं। तो इसलिए हमें मेडिटेशन रोज करना चाहिए। रोज जब हम अपनी अंतरात्मा से कनेक्ट हो पाएंगे तभी हम ये सब निगेटिविटी को छोड़कर हम आगे बढ़ पाएंगे। इसीलिए हमें मेडिटेशन रोज करना चाहिए। तो मेडिटेशन कब करें? अभी मेडिटेशन हम सुबह सुबह कर सकते हैं उठने के बाद, या फिर हम रात को कर सकते हैं। बेस्ट टाइम मैं तो रात को करती हूँ।
मैं रोज मेडिटेशन करती हूँ और रात को करती हूँ। क्या बोलना है कि यूनिवर्स देखो मैं डिसिप्लिन में हूँ और मैं अभी कनेक्ट मतलब मैं अभी तुमसे कनेक्ट कर रहा हूँ, मुझे गाइड करो। ठीक है, और इस स्टेट में अपनी फिंगर ऐसे पोजीशन में ऐसे बैठ जाना है मेडिटेशन के लिए और शांत होकर अपनी ब्रीदिंग पर फोकस करना है। आप भी देख पाओगे कुछ दिन मतलब 15-20 दिन में आपको पता नहीं ऐसी आवाजें सुनाई देंगी, यूनिवर्स आपको गाइड करेगा। तो आप बोलोगे कि मेडिटेशन हमसे नहीं होता। स्टार्टिंग में सबको ऐसा ही होता है। आप बैठना स्टार्ट तो करो, 15 दिन बस आप ये बोलकर बैठो कि देखो यूनिवर्स मैं डिसिप्लिन में हूँ, गाइड मी। और बस 10 मिनट, क्या आप 10 मिनट अपने माइंड को रेस्ट नहीं दे सकते? 24 आवर्स में से बस 10 मिनट माइंड के लिए नहीं निकाल सकते? अगर आपको कुछ करना है तो ये 10 मिनट आपको देने ही होंगे। अगर आपके मन में स्ट्रॉन्ग डिजायर है तो ये 10 मिनट आपके लिए कुछ नहीं होंगे। बस इस पोजीशन में ऐसे करके बैठ जाना है और ब्रीथिंग पर कंसंट्रेट करना है। धीरे धीरे आप भी महसूस करोगे। आज आज से ही स्टार्ट कर दो। आज हो सके 1 मिनट करो, कल 2 मिनट करो, एक एक मिनट बढ़ाओ और 10 मिनट तक करो। आप भी कुछ दिनों बाद नोटिस करोगे कि आपके माइंड में थॉट्स आना कम हो गए हैं। आपका माइंड अभी ब्लैंक हो रहा है, मतलब मतलब आपके माइंड में थॉट्स मेडिटेशन के वक्त नहीं आते। आप खुद अपनी अंतरात्मा की आवाज सुन सकोगे। 10 दिन बाद आप खुद बोलोगे कि मतलब आपको आवाजें सुनाई देंगी, पता नहीं ऐसे कुछ ऐसे आवाजें सुनाई देती है। आप खुद ये सब एक्सपीरियंस कर पाओगे जब आप खुद मेडिटेशन करोगे। मेडिटेशन की हैबिट डालिए, अपनी अंतरात्मा से कनेक्ट करिए। आप लाइफ में मतलब आप इस दुनिया में अकेले नहीं आए हो। जब आप आए हो आपकी अंतरात्मा भी आपके साथ आई है। आपकी अंतरात्मा को पहले से सब पता होता है कि आपको लाइफ में क्या करना है, आपको किस फील्ड में सक्सेस मिलेगा, आपको कहाँ जाना है, आपका लाइफ पर्पस क्या है, यह आपकी अंतरात्मा को पता होता है। अपनी अंतरात्मा से बात करिए मेडिटेशन के थ्रू। मेडिटेशन रोज 10 मिनट, सिर्फ 10 मिनट मेडिटेशन करिए। लोग मेडिटेशन से लोगों को इंट्यूशन आते हैं। मतलब वो सपोज अगर कहीं वो जा रहे होते हैं तो उन्हें जाने के पहले कुछ इंट्यूशन आ जाती है और फिर वो समझ जाते हैं कि हमें मतलब नहीं जाना चाहिए, अपनी फ्लाइट की टिकट तक कैंसिल कर लेते हैं। एक्सीडेंट से बचने के लिए उन्हें पहले ही पता चल जाता है कि ऐसा कुछ होने वाला है। ये सब मेडिटेशन के थ्रू होता है। मेडिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन में मेडिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। मेडिटेशन करोगे तो अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट हो पाओगे। इसलिए आज से आदत डाल लो। बस आज 1 मिनट कर लो, कल 2 मिनट करना, फिर 3 मिनट, फिर 4 मिनट, ऐसे ऐसे करके बढ़ा और फिर 10 मिनट। बस 15 दिन ऐसे बैठ कर रहो। थॉट्स आते हैं तो आने दो। यूनिवर्स को ये पता तो चले कि आप डिसिप्लिन में हो रहे हो, आप मेडिटेशन कर रहे हो, आपको मेडिटेशन करना पसंद है। तो यूनिवर्स 15 दिन आपको देखेगा कि आप डिसिप्लिन में हो या नहीं, फिर आपको गाइडेंस देना स्टार्ट करेगा। यही है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, अब आगे मैं और भी आपको बहुत कुछ बताऊंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय।